चुटकी संदूकी, तुम क्या जानो। वो जस्सी तेन कर दी याद नहीं आई। भाई ये तो ऐसा लग रहा है गिर जाएगा मेरे ऊपर। अयो मत सामने मेरे। भाई नाक में मत घुसा यार कैमरा बार बार। भाई ये कपिल शर्मा के शो के जैसा नहीं लग रहा है, पुराना वाला जो सेट होता था उसका। हाथ में लगा ली। आजकल के बच्चे कथक भी करते हैं। उड़ीसी का क्या स्टेप होता है? ऐसा? चौका त्रिभंगी। ये बंदा थोड़ा रणदीप हुड्डा जैसा लग रहा है, जैसे वो जब अपने जवानी में होता होगा। नारी शक्ति ऐसे नहीं जैसे मैं करती हूँ। नारी शक्ति। यही वो एक अनोखी कैंटीन है जहाँ पे सारे ओमपुरी, नसीरुद्दीन शाह, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और पंकज त्रिपाठी जी, ऐसे तमाम थिएटर आर्टिस्ट यहीं पे आ गए। वो बोलते हैं कि कैसे हम रात के 2-2 बजे तक एक स्टूडियो ऑक्यूपाई करते थे और अपने लाइंस एक के बाद एक लेते रहते थे जब तक वो परफेक्शन नहीं आता। सुबह 4 बजे होते ही एक चाय की टपरी में पहुंच जाते, रात भर बिना सोए। मुझे ना बड़ा रिग्रेट होता है, मैंने थिएटर कर लेना चाहिए था। तुम्हें देख के ऐसा हो रहा है कि मैंने क्यों नहीं किया। NSD ऑलवेज फेल्ट लाइक अ डिस्टेंट ड्रीम, कि तुम इसके बारे में सोचते हो, सपने देखते हो, बट अप्लाई नहीं करते हो या फिर सोचते नहीं हो कि मैं कभी इधर आ सकती हूँ। So hi guys and welcome back to Zingabari, जहाँ मैं लेके आती हूँ आप लोगों के लिए क्रेजी कंटेंट एवरी वीक। तो गाइस भोली भटकी और बेसहारा बन के अपने ऑफिस से मैं सीधा आ चुकी हूँ NSD यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो कि है मंडी हाउस में। तो मंडी हाउस सेंट्रल दिल्ली का पार्ट है। अगर आप दिल्ली पहली बार ही आ रहे हो तो मैं आपको बता देती हूँ, दिल्ली से जो कनेक्टिंग मेट्रो है, इफ़ यू एंटर फ्रॉम द रेलवे स्टेशन से सीधा मंडी हाउस के लिए टिकट मिल जाएगी। येलो लाइन से सीधा आ जाओ, मेट्रो से एकदम सामने ही है। मतलब आप उतरोगे, एग्जिट करोगे गेट नंबर 1 या 2 से, तो बस आपको जस्ट क्रॉस करना है। पाथवे यही है, मैं आपको दिखा देती हूँ। फरजान कैमरा घुमा दो। पाथवे देखो जरा, पाथवे देखो, यही है पीछे मेट्रो स्टेशन। आपको सीधे चल के आना है, डायरेक्टली यहाँ से आपने एंट्री लेनी नहीं है, परमिशन लेना पड़ता है पहले से ही। तो मैं आपको बता दूं, मैंने भी परमिशन लेके ही आई हूँ यहाँ शूट करने, और लेट्स सी कि आज हम यहाँ क्या क्रेजी करने वाले हैं। तो आप लोग सोच रहे होगे इतनी रंग बिरंगी जगह कहाँ से आ गई है, तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं आ गई हूँ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी कि NSD, और मैं सिर्फ एक ही रिकमेंडेशन पे आई हूँ। मेरी दोस्त श्रेया ने मुझे कॉल करके बुला लिया था, तो प्लीज वेलकम ऑन स्टेज मिस श्रेया सिंघानिया। हाय। तो श्रेया सिंघानिया आपने सुना होगा, एकदम ओह सॉरी गाइस, एकदम दैट्स द थर्ड टाइम, एकदम आई होगी एकदम कटरीना कैफ बन के, लेकिन श्रेया एकदम आई भोंद बन के। तो श्रेया कैसी हो तुम? आई एम डूइंग गुड। हमारा अभी 7 PM द शो स्टार्ट्स एंड इट इज श्रीमान चोर। इट्स अ फार्सिकल प्रोडक्शन और we have shows from 6th to 9th for that. So reach out to more audience, tell more of them to come. तो श्रेया आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। पहली बार एक तो मैं आ रही हूँ यहाँ पे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, और मुझे बहुत कुछ दिख रहा है। सिंस आज सैटरडे भी है, वीकेंड का टाइम है, थोड़ा सा खाली भी है, तो आज मैं चाह रही हूँ कि तू मुझे पूरे कैंपस का एक टूर दे दे यार, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसा मौका मिलेगा बार बार। नहीं, You can come here whenever, but yes, I will show you the entire campus. It is on me now. तो चलो फिर चलते हैं, क्योंकि श्रेया हमें लेके जाने वाली है। आज बहुत ही क्रेजी स्टफ होने वाला है। अंदर जाके हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं ऐसी जो मैंने पहली बार देखनी है, और बिल्कुल ऐसे अगर मैं बीच में ऐसे हो जाऊँ ना तो समझ जाना कि मतलब कुछ तो क्रेजी हो चुका है मेरे साथ। एक रैंडम सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं, तेरे को एक्टिंग का ना शौक एक जो चढ़ता है अचानक से, वो कैसे आया रैंडमली दिमाग में? क्लास 7th में इंटर हाउस कंपटीशन था और मेरे हाउस में लोग नहीं थे करने के लिए, तो मुझे कह दिया ऑडिशन दो, तो मैंने दे दिया, और फिर बस तब से आई हैव नेवर लुक्ड बैक। क्लास डन इट इन स्कूल एंड देन कॉलेज में भी प्लेस डायरेक्ट किए, लिखे, और फिर NSD के लिए अप्लाई किया। लगा नहीं था होगा बिकॉज NSD इज नोटोरियस फॉर बीइंग एक्सट्रीमली कम्पिटिटिव, बट हियर आई एम, फर्स्ट ईयर अबाउट टू एंड एंड जस्ट ऑल वर्कड आउट। तो तेरे को लगता है कि मेरे जैसे बंदे का जिसमें जज्बा है, जुनून है, जिसमें जिंग है आजकल के बच्चों की तरह, जेंजी की तरह, उसका कुछ हो पाएगा? उन्हीं का हो पाएगा भाई मैं बता रही हूँ, इसने मेरे अंदर वो पोटेंशियल देख लिया है, आपको मैं बता दूं। तो आज हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे, अब अंदर चलते हैं, क्योंकि अंदर बहुत कुछ है। मैंने बाहर से ही देख लिया, बहुत सारी होर्डिंग पोस्टर लगे हैं। मुझे अंदर चल के देखना है कि यहाँ पे क्या क्या अनोखा है, क्या क्या नया है जो मैंने पहली बार देखना है। ठीक है, I'll break down the entire campus for you. चलो। तो श्रेया पूरा घुमाते घुमाते हमें एक क्यूट से हट के अंदर लेके आ गई है। ये बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, बीच एकदम लॉन में। तो इस हट के बारे में ज़रा बता दो हमें, ये कैसे आया है यहाँ पे? किसी ऐसे एक्ट के बीच में शूट करने के लिए करना होता है क्या ये?
हमारे यहाँ शूट नहीं होता है, हाँ. it's theater, Oh. so there are no cuts, there are Shit. no can I take the line again, it's a one short thing. हमारे आई थिंक ये किसी ना किसी प्ले में यूज़ हुआ ही था, अभी भारंगम में यूज़ हुआ था. भारंगम इज़ आवर मंथ लॉन्ग फेस्टिवल which happens every year January to February, happens in all states, all United Territories of India and even abroad. तो ये उसी टाइम का बना हुआ है एंड इट के वहाँ पर आप देखोगे इसको टी स्टॉल बनाया हुआ है, किसी प्ले में घर बना हुआ है. ये मोस्ट ऑफ आवर प्रॉपर्टीज हाँ, जैसे थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्टेड विलेज वाला लुक देने के लिए ना, कि ऐसे थोड़ा सा गांव रूरल एरिया में एकदम प्रॉपर्ली. बट ये बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है, मुझे गर्मी से बचा रहा है. बेचारी शर्मा जा रही है, वो मेरे सामने बोल नहीं पा रही कि क्या बोलूं. सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जितने भी बच्चे आते हैं उनके लिए आना कितना मुश्किल है यहाँ पे. ओके तो यहाँ का जो प्रोसेस है इट्स अ 4 राउंड प्रोसेस. पहले यू नीड टू हैव डन 6 plays बिफोर अप्लाइंग and you need to have a graduation certificate. Age is not a bar. So we have classmates who are 20 years old and 32 years old. Great. And so that's the first round. You get cleared of that. एक all over India interview process होता है where they give you one monologue to prepare. हिंदी में होता है वो, और एक किसी भी अपने लैंग्वेज में कर सकते हो, इंग्लिश, नेपाली, मराठी, गुजराती, any of them. And then they give a list of 32 plays that उसमें से you can choose which one to read, which you want to go in depth with. And then they ask you about the play कि तुम्हें कितना नॉलेज है, तुम जब प्ले पढ़ते हो क्या समझते हो उससे, नॉट जस्ट स्टोरी क्या है बट ऑल्सो इट्स पॉलिटिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ इट. तो इस पर इंटरव्यू होता है एंड देन दे प्ले एन इंस्ट्रूमेंट ऑन द स्पॉट एंड यू हैव टू डांस ऑन द स्पॉट एंड यू इट्स यूजली अनप्रिपेयर्ड. तो मेरे टाइम में मृदंगम बजा था एंड आई परफॉर्म्ड ओडिसी. अरे वाह, मैं भी क्लासिकल डांसर. लेट्स गो. ओ, क्लासिकल डांस फॉर द विन. आजकल के बच्चे कथक भी करते हैं. ओडिसी का क्या स्टेप होता है? ऐसा? चौका, त्रिभंगी. मुझे ना बड़ा रिग्रेट होता है, मैंने थिएटर कर लेना चाहिए था. तुम्हें देख के ऐसा हो रहा है कि मैंने क्यों नहीं किया. अभी भी कर सकते हो, यू कैन स्टिल अप्लाई. फिर ये कंटेंट कौन बनाएगा? द कैमरामैन. यहाँ पे ऐसा होता है क्या कि मतलब जितने भी बच्चे यहाँ पे आसपास के जितने भी सारे बच्चे एकदम सोचते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे बनना है, ये करना है, एक्टर बनना है, मैं थिएटर आर्टिस्ट प्रॉपर तरीके से बनना चाहता हूँ, डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ. लेकिन यहाँ पे मैंने सुना है सीट्स लिमिटेड होती हैं. जितने मैंने लास्ट चेक किया था उतनी 27 सीट्स थी. अब का मुझे अभी इट हैज इंक्रीज्ड टू 32. ओह, 32 सीट्स. But still very competitive. So after the interview round, you have to sing a song as well. गाना गाना पड़ता है? Folk song. तो गाना गा के सुनाना जो तुमने गाना गाया हो. ऐसे प्रश्न ना पूछे तो बेहतर रहेगा. What is the most अच्छा वाला जो तुम्हारा इमोशन बहुत ज्यादा फेवरेट हो? कौन सा इमोशन ज्यादा तुम रौद्र रूप पसंद करती हो अपना, या जब ज्यादा सॉफ्ट डाउन करने को कहते हैं? रौद्र ज्यादा पसंद करती हूँ. हाँ, जचता भी है. नीचे पूरा काजल लगा रखा है ना मैडम ने, ऐसे पूरा ऐसे आइयो मत सामने मेरे. जब तुमने डिसाइड किया कि मुझे यहाँ आना है, तो व्हाट वाज इन योर हेड, बैक ऑफ द माइंड, बिकॉज you are specifically from Nepal and you are not from specifically Delhi based. क्योंकि होता है ना कुछ लोगों का कि पेरेंट्स भी छोड़ के आना, सब कुछ छोड़ के आना. बहुत सारे बच्चे और भी आते हैं. तो क्या था मन में एकदम आने का, यहाँ पे एकदम यहीं आऊँगी मैं करके? फॉर मी ऑनेस्टली मेरा कॉलेज दिल्ली में था, लेडी श्री राम कॉलेज. तो हम यहाँ पर बहुत आते थे प्लेस देखने. मेरे लाइफ का पहला हिंदी प्ले मैंने NSD में देखा था, अभिमन्यु सभागार में. और NSD ऑलवेज फेल्ट लाइक अ डिस्टेंट ड्रीम कि तुम इसके बारे में सोचते हो, सपने देखते हो, बट अप्लाई नहीं करते हो, या फिर सोचते नहीं हो कि मैं कभी इधर आ सकती हूँ. जब मैं इधर आती थी प्लेस देखने, तो यहाँ पर सीनियर्स, जो अभी सीनियर्स हैं, वो रिहर्सल कर रहे होते थे और मैं उनको साइड से ऐसे देख कर जा रही होती कि क्या पता किसी दिन हमारा ऐसा हो. इट फेल्ट लाइक अ यूटोपिया कि यहाँ आना. तो ऑल ओवर इंडिया, एक्चुअली इवन आउटसाइड इंडिया 32 सीट्स है. एंड देर आर पीपल हु हैव ग्रोन अप डूइंग थिएटर 5-6 साल की उम्र से. देर आर पीपल जिन्होंने बहुत महारत हासिल कर चुका है ऑलरेडी, एंड वो अभी भी सीखने की उतनी ही चाह रख रहे हैं और उतनी ही जज्बात से वो पढ़ते हैं इधर. तो इट फेल्ट इम्पॉसिबल एट फर्स्ट, बट दिया ऑडिशन, फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ. आई वॉज सरप्राइज्ड कि ओह हमारी बेटी श्रेया लाडली ने कुछ कर दिखाया. माँ बाप ने बोला हाँ, नारी शक्ति करना, नारी शक्ति.
ऐसे नहीं जैसे मैं करती हूँ, नारी शक्ति। My parents are very supportive about this, so that worked out pretty fine. That's nice. मतलब कुछ पेरेंट्स नहीं होते हैं सपोर्टिव जैसे कि मेरे। सॉरी मम्मी, तो मुझे थोड़ी सी टिप्स दो, अगर मुझे कल को ऐसे मेरे माइंड में एकदम से आया कंफ्यूजन कि मुझे कुछ करना है इसमें In theater? हाँ, तो मैं फिर से फ्रॉम स्क्रैच कैसे स्टार्ट करूँ? Theater, Delhi is a very good place for that. There are tons of theater houses here. Mandi House is the hotspot for that. आप हर 4 कदम पर you will find some theater group rehearsing, some dance group rehearsing. So if you want to start, you can join a theater group here nearby and start your basics. आपको सबसे पहले वो बोलना सिखाएंगे, सांस लेना सिखाएंगे. जैसे कि ऐसे नहीं लेना है, ऐसे नहीं लेना है. और काफ़ी लोग कॉलेज में स्टार्ट करते हैं थिएटर, जैसे यहाँ पर काफ़ी लोगों ने किया है जिन्होंने कॉलेज में स्टार्ट किया अपने थिएटर ग्रुप्स, कॉलेज के थिएटर ग्रुप, या काफ़ी स्कूल से करते हैं. बट काफ़ी लोग ऐसे जो सब आफ्टर इवन देयर जॉब दे डिसाइड नहीं, किक नहीं मिल रही है लाइफ में, सो दे क्विट देयर जॉब एंड देन दे टेक अप थिएटर. बस मेरे साथ यही हो रहा है अभी, किक नहीं मिल पा रही है मुझे, क्या करूँ मैं? अब मैं थिएटर ले लूँ, बताओ? जॉइन थिएटर. किक नहीं हो पा रही है मेरी मीडिया में, क्या करूं? एक बार इसका चस्का लग जाता है तो निकल नहीं पाता इंसान. हमारा जो कोर्स है, आफ्टर 3 सेमेस्टर्स वी हैव टू पिक अ स्पेशलाइजेशन, या तो एक्टिंग या तो डिज़ाइन एंड डायरेक्शन. फॉर डिज़ाइन एंड डायरेक्शन वी हैव ओनली 5 सीट्स, तो उसका एक अलग सिलेक्शन प्रोसेस होता है टू गेट इनटू डिज़ाइन एंड डायरेक्शन. क्योंकि दिल्ली में बहुत कम जगह होती है जहाँ पे आप कुछ नया देखते हो. सिंस बहुत टाइम हो गया दिल्ली में रहते हुए, तो सब कुछ सेम सा ही लगता है. डोंट यू थिंक? आई एग्री. NSD का जो कैंपस है ना, वो जब अंदर रहते हो पता नहीं चलता है कि कौन से शहर में वो क्या कर रहा है, क्या चल रहा है. बिकॉज दिस फील्स लाइक अ मिनी इंडिया. हम हर त्योहार उतने ही इंटेंसिटी से सेलिब्रेट करते हैं जैसे वहाँ सेलिब्रेट होता है. बिहू, अभी हमारा रिसेंटली बिहू का पार्टी हुआ था यहाँ. हाँ, यहीं पर. वी सेलिब्रेट ऑल फेस्टिवल्स. ऐसे होता है ना बिहू? उसी दिन बंगाली न्यू ईयर भी था, नेपाली न्यू ईयर भी था. वी सेलिब्रेटेड दैट एज वेल. सो दिवाली, होली, ईद, घर की याद नहीं आती, एकदम घर जैसे ही लगता है इधर. ओ जस्सी, तेनू घर दी याद नहीं आई? आफ्टर दैट फर्स्ट इंटरव्यू प्रोसेस, जिसमें ऑल ओवर इंडिया देयर आर लाइक 6,000-7,000 पीपल दैट अप्लाई, आउट ऑफ विच 440 to 500 get selected for this third round, which is the 5-day workshop. Which starts at 7 a.m. ends at 7 p.m. That is your stay and travel is fully funded by NSD. और उसमें every day we have 4 exercises, और हर exercise के लिए अलग अलग panel बैठती है for all 5 days. So we have 20 panels in that 5 days, and they score you on the basis of your out of box thinking, your timing, your movement, your expression, your vocals, everything. आप कैसे बैठे हो, आप कैसे खुद को प्रेजेंट कर रहे हो, everything. Because at the end कैसे प्रेजेंट कर रहे हो? रुको, ऐसा ही ना? ऐसे वाला भी नहीं, ऐसे वाला आजकल चल रहा है ना. 32 people get selected to the Delhi centers. 32 लोग. जी. और 4 और सेंटर्स हैं NSD के, सिक्किम, त्रिपुरा, बैंगलोर, बनारस. क्या बात है. तो वहाँ पर 20-20 लोग हर साल सेलेक्ट होते हैं, जो 1 साल का कोर्स है. इतना ज़्यादा ज्ञान दे दी कि मेरे को प्रोसेस करना मुश्किल हो रहा है एक बैडी के लिए. अच्छा, एक बात बताओ. हाँ. मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पे मतलब आप लोगों को कुछ स्टाइपेंड वाइपेंड मिलता है, पैसे वैसे मिलते हैं? इट्स अ फुली फंडेड कोर्स. आपका ट्यूशन कवर्ड होता है, फूडिंग, हाउसिंग, एवरीथिंग, एंड यू गेट अ स्टाइपेंड ऑफ 9,500 इन दिल्ली, जिसमें ये सब कवर होता है. 10,000 मिलते हैं? 6,000. बाकी जगह 6,000 मिलते हैं. तभी दिल्ली आना था, इसको मैं समझ गई. 9,500 के लिए 6,500 क्यों लूँ मैं अलग जगह जाके, यहाँ पे आके? Foreign students need to pay their fees, but for Indians it's free. तो मतलब you have to pay. How much do you pay? 1,26,000 for 3 years. अच्छा, फिर ठीक है. मैं सोचा 1 साल का ही दे रही है इतना. सुना है यहाँ से नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, ऐसे लोग भी यहाँ से निकले हैं. उनके ऊपर मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि मैं जब किक भी देखी थी ना मैंने, मेरे को सलमान खान से ज़्यादा
नवाजुद्दीन सिद्दीकी का ज्यादा वो हो रहा था कि भाई इस बंदे ने क्या एक्टिंग करी है भाई, एंड वो जो उसकी क्रेजी हंसी ऐसे वाली जो हंसी थी ना, वो मतलब आज भी सब लोग ऐसे ही करते हैं कि यार उसी की एक्टिंग होता है, तो वो अलग ही टाइप ऑफ थे। तो कुछ ऐसा कोई किस्सा एज स्टूडेंट्स हियर, हम जब इन कॉरिडोर्स में भी चलते हैं तो लाइक एवरी डे कैन नॉट बी दैट गुड, राइट? हमारा भी होता है कि अरे आज ये सीन अच्छे से नहीं हुआ, बट देन वी थिंक अबाउट ऑल द ग्रेट्स दैट हैव पास्ड द सेम कॉरिडोर्स, थॉट अबाउट द एग्जैक्ट सेम थिंग, यार आज लाइन उस इमोशन में निकल ही नहीं रही थी, तो सोचते वो भी कभी ऐसे ही बोल कर निकले थे, एंड इट्स अ प्रोसेस एंड हु नोज वन डे भगवान ने आपको ऊपर से पत्ता फेंक के लग दे दिया। अच्छा मतलब अगर ऐसे वो थे भी यहाँ पे, तो कभी टीचर ने ऐसे कोई किस्सा नहीं सुनाया उनका? सुनाते a lot of our teachers here are also, जो आप जिन बॉलीवुड फेमस एक्टर्स की बात कर रहे हो उनके बैचमेट्स भी रहे हैं, and the people here they've excelled in their field, and of course we still ask them, oh आपके बैचमेट्स वो थे ना but and they tell us about their stories, and वो बोलते हैं कि कैसे हम रात के 2-2 बजे तक एक स्टूडियो ऑक्यूपाई करते थे और अपने लाइंस एक के बाद एक लेते रहते थे जब तक वो परफेक्शन नहीं आता। सुबह 4 बजे होते ही एक चाय की टपरी में पहुंच जाते रात भर बिना सोए, एंड भाई डेडिकेशन चाहिए उसके लिए भी। अच्छा उनका कुछ खाने का भी तो पॉइंट होता होगा यहाँ पे, उनका कुछ फेवरेट कुछ तो खाते होंगे वो यहाँ मेस का खाना इट इज़ वेरी गुड। यहाँ पर जो कैंटीन है वेरी अफोर्डेबल, एक्चुअली वी शुड गो टू द कैंटीन। हाँ तो चलें फिर कैंटीन की तरफ, मुझे भूख भी लग रही है यार, देखते हैं क्या है वहाँ पे। मुझे एक्चुअली देखना है कि कैंटीन में ऐसा क्या है कि वहाँ पे सारे स्टार्स जितने भी हैं खाकर स्टार कैसे बनते हैं कैंटीन के आकर। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो हमें बोलते हैं कि अभिमन्यु मत बनो, किसी कैरेक्टर में घुस रहे हो, चक्रव्यूह में घुस रहे हो तो उससे निकलना भी आना चाहिए, ये नहीं कि उसी में बह जाओ। जैसे आपने जो बोला कि मेथड एक्टिंग जो होती है कि एक्टर घुस जाता है उसमें फिर निकल नहीं पाता है, आवर टीचर्स टेल अस कि घुसते हो तो निकलना भी आना चाहिए, एंड देन दे टीच अस अकॉर्डिंगली। इवन जैसे रणवीर सिंह की एक फिल्म थी वो पद्मावत, उसमें बोलते थे कि रणवीर सिंह ने अपने आप को ना रूम में बंद कर लिया था फॉर सेवरल डेज बिकॉज ही कुडंट कम आउट ऑफ हिज कैरेक्टर, खिलजी वाला जो था। सो वो वुड इट कम अंडर मेथड एक्टिंग और वुड इट कम अंडर सर्टेनली सॉर्ट ऑफ कुछ ऐसा कि मतलब एवरी एक्टर हैज देयर ओन यूनिक प्रोसेस। जैसे काफ़ी लोग का ऐसा है कि म्यूजिक सुनते ही दे स्पेसिफाई अ सॉन्ग टू देयर कैरेक्टर एंड वो म्यूजिक सुनते ही दे कैन गेट इन द जोन। कुछ का ऐसे है कि कुछ ब्रीदिंग मूवमेंट्स है जिनसे वो जोन में आ जाते हैं, किनका ऐसा है कि बस हाथ के कुछ मूवमेंट से वो जोन में आ जाते हैं। सो फॉर एवरी एक्टर एंड एवरी टेक्निक हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिकेशंस, तो सबका अलग यूनिक प्रोसेस है उसमें, एंड दैट। तो अगर आपको मेथड एक्टिंग डिस्क्राइब करनी हो एक सिंगल वर्ड में फॉर द जेनजीज तो कैसे करोगे? थिंक इट्स मेथड एक्टिंग को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना है तो थिंक इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि बिकॉज निकलना आना चाहिए, एंड ऑल्सो मेथड एक्टिंग इज़ नॉट जस्ट जो आप अभी बोल रहे हो कि एक ऐसा चीज़ जिसमें ऐसे घुस जाते हो और फिर निकल नहीं पाते हो। दिस इज़ द मोस्ट लेमैन टर्म एज वी नो ऑफ मेथड एक्टिंग, बट बहुत सारे स्टेप्स है, बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स है उस मेथड एक्टिंग के भी जो बहुत एक्सेसिबल नहीं है, जो पता नहीं है एक्चुअली। तो लेमैन को यही पता है कि एक बार घुस गए तो निकल नहीं पाते, रूम में बंद कर लेते हैं, फिर पता नहीं क्या होता है। जैसे इंटरव्यूज में नहीं देखते हम लोग और फिर हम सोच रहे हैं हाय उसका लड़का तो ऐसे ही अंदर बंद हो गया, हम ऐसे सोचते रहते हैं ना बैठ के, तो फिर वो तो हमारे लिए तो क्या मेहनत करी उस रोल के लिए उसने। हाँ एकदम पैशनेट हो गया। हम ऐसा कर पाएंगे कभी? हम अपने काम के लिए इतना जज्बा दिखा पाएंगे? तो हमें थोड़ा सा होता है यार, वो लोग तो अपने आप को ऐसे सोच लेते हैं, ऐसे क्रेज आ जाता है उनमें सब चीजें करने का। एक डिफरेंशिएशन बताओ कि थिएटर आर्टिस्ट और जो बॉलीवुड में जो एक्टर्स हैं, जो फिल्म जो एक कोर्स होता है FTII का, उसमें डिफरेंस कैसे है दोनों में? Film and Television Institute of India, National School of Drama. This is towards theatre and dramatic arts, and that is more for screen. Film, television, digital any sort of digital media that FTII covers. We cover what is happening right in front of you. There is no cut, there is no repeat.
जो है एकदम ऑडियंस के सामने एज इट इज तुरंत है। तो मतलब इसमें वैसा कुछ भी नहीं होता, मतलब थिएटर आर्टिस्ट आर मोर लाइक दे आर परफॉर्मिंग जस्ट फॉर देमसेल्व्स, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। यहाँ पर ऑडियंस इंटरेक्शन इज इवन क्लोजर, यू सिट विद द ऑडियंस, तुम ऑडियंस के साथ साथ अपना नाटक अनफोल्ड होते हुए देखते हो। एंड विथ फिल्म एंड टेलीविजन देयर आर tons of rounds of editing, video editing, sound editing, light editing that goes into it. यहाँ पर सब एक साथ तुरंत चल रहा होता है for the audience. हाँ, ताकि उनको मतलब सब कुछ विजुअली भी बहुत ज्यादा ना अपीलिंग लगे कि भाई ये भी देख, ये भी देख, ये भी देख। दोनों में ज्यादा डिफिकल्ट कौन सा है? दोनों में ऐसा कुछ नहीं है कि एक ज्यादा डिफिकल्ट है, both are different forms. At the end of the day it is acting, but जैसे दोनों में एक्ट करते हो वो अलग है। थिएटर में it's louder because ऑडियंस दूर बैठी है, तुम्हें उन तक अपना एक्सप्रेशन दिखाना है। यहाँ पर कैमरा मेरे इतने पास है तो मैं इतना भी करूंगी तो दिख रहा है। किसी को जैसे फॉर एग्जांपल स्क्रिप्ट वाइज लिखना सीखना चाहिए, कोई मेरे जैसा भोंदू जिसको लिखना नहीं आता, तो वो लिखना कैसे स्टार्ट करे? पहले तो एक स्टोरी होती है दिमाग में, जो एक फॉर्मेट में बनने से पहले एक दिमाग में स्टोरी बन चुकी होती है, जिसमें आप बिना फर्स्ट सीन नहीं होगा, सेकंड सीन नहीं होगा, आपको एंड रिजल्ट भी ना पता हो, लेकिन आपको पता है आपको क्या मैसेज देना है, तो वो चल रही होती है। उसको बस वही पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। एक इवन इन थिएटर इट्स सिमिलर it starts with an opening scene, the introduction, there is a rising action, there is a falling action, there is climax. हर स्टोरी की यही स्क्रिप्ट, आप कोई भी मूवी ले लीजिए, कोई भी प्ले ले लीजिए, everything starts like this. Normal is not the word I'd like to use, but usual plays, unless it's like absurd or something, it follows a similar pattern of storyline. Nice. And ये नाट्य शास्त्र में भी लिखा हुआ है, you'll find it. What is नाट्य शास्त्र? नाट्य शास्त्र is a book written by भरत मुनि, जिस मुझे पढ़ना पड़ेगा, रुको मैं गूगल कर लूँ जरा। नाट्य शास्त्र कुछ तो है, मैं बाद में जरूर पढ़ लूंगी, इसे मैंने बुक मार्क कर लिया है। Perfect. It's like it is considered the Gita for creative people. भगवत गीता क्रिएशन के लिए। इसमें ऐसा बोला जाता है कि भरत मुनि ने ये लिखा था जब चारों वेदास थे। कौन से चारों वेदा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड वन मोर आई एम फॉरगेट, अथर्ववेद। या इतना तो आता है। एनएसडी के पानी की अलग बात है, कुछ तो अलग फ्लेवर आ रहा है इसमें एक्टिंग का। यहाँ की हवा में भी अलग बात है। अच्छा, मुझे एक चीज जाननी है, सिंस यू मेड मी वॉक टिल द कैंटीन, तो यही वो एक अनोखी कैंटीन है जहाँ पे सारे ओम पुरी, नसीरुद्दीन शाह, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और पंकज त्रिपाठी जी, ऐसे तमाम थिएटर आर्टिस्ट यहीं पे आ गए? यस भाई, ये इसी कैंटीन का खाना खाकर, समोसा खाकर, चाय पीकर बहुत बड़े स्टार बने हैं वो। देख लो तुम लोग कहते हो ना मुझसे कि कहीं हमेशा खाती रहती है, मेरे को लगता है यहाँ खाना चाहिए था मुझे, और आज यहाँ पे खाने का ही नहीं है कुछ, क्योंकि आप लेट आए हो इसलिए। हाँ, मैं लेट आई। हमारी गलती बता दी भाई इन्होंने, अपनी गलती कुछ नहीं मानेंगे, यही तो एक्टर की पहचान होती है, अपनी गलती नहीं मानते, दूसरे की। तेरी भाई। अच्छा, एक बात और बताओ। यस, अगर दिल्ली दिल वालों की है, हाँ जी, तो एनएसडी किसकी है? एनएसडी पूरे इंडिया की है और इंडिया के बाहर की भी है। ये सारे क्रिएटिव्स की जगह है, जिनको भी कुछ कर दिखाना है, कुछ नया लाना है, कुछ अपना दिखाना है, कुछ ट्रेडिशनल बनाना है, आगे ले जाना है, ये उनकी जगह है। वो वाला मीम देखा है? अमेरिका के कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते हैं तू क्या है बे? मीम नॉलेज 101। क्या ऐसा मानना सही है कि अगर कोई भी इंसान मीम ज़्यादा फॉलो करता है, आज की जनरेशन ज़्यादा फॉलो करती है और बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब ट्राई करती है अपनी उसमें, तो क्या वो उनकी क्रिएटिविटी पे इम्पैक्ट करता है किसी भी एंगल से? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? I mean, the more aware you are, memes have become a very integral part of our culture now. आप 5 मिनट नहीं रह पाए बिना एक मीम रेफर किए, तो
मैं तो बिल्कुल नहीं रह सकती, मैं ऑल द टाइम अपने फोन में होती हूँ। जितना यू आर मोर Scrolling, अवेयर reels. उतना ही आपके काम में भी दिखता है वो। एंड टू सम एक्सटेंड जितना आप रेलेवेंट दिखाओगे अपना कंटेंट, अपना क्रिएटिव वर्क को, उतना ही रिलेटेबल रहेगा, उतना ही मासेस तक जाएगा। एंड ऑफ कोर्स इट विल हैव सम बेटरमेंट टू इट। धीरे धीरे ही करके होता है, धीरे धीरे करके ही होता जैसे है, बूंद बूंद से ही सागर बनती है। बनता है। और क्या होता है? बूंद बूंद से ही सागर बनता है। नहीं, कंकड़ डाल डाल के कुएं ने पानी नहीं पिया था। क्रो वाला स्टोरी, हाँ, जिसमें वो कंकड़ ज्यादा डालता ना है। बने मत फरजान, बने मत, दिखला दूंगी नहीं तो 1 मिनट से पहले आया बड़ा। हाँ, और तुम्हारी कोई ऐसी जर्नी एंड व्हाट यू वांट टू कन्वे इन द एंड टू द व्यूअर्स हु आर वाचिंग थिंग्स? मेरी जर्नी यहाँ तक की जो रही है, फर्स्ट ईयर 1 महीना बचा है, हमारा लास्ट रेनेसांस प्रोडक्शन बचा है बस। एंड यहाँ आने से पहले लगता था कि हाँ थिएटर, आई नो थिएटर, आई हैव बीन डूइंग इट फॉर व्हाट 6-7 years, बट यहाँ आकर जो एक अलग फेस खुला है, जस्ट नॉट जस्ट थिएटर बट सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। हमें यहाँ पर क्लासिकल डांसेस के बेसिक मूवमेंट्स भी सिखाते हैं, यहाँ पर मार्शल आर्ट्स भी सिखाते हैं। हम अभी पौंडीचेरी गए थे टू लर्न तेरेकुटू, वहाँ पर हमें सिलम्बम भी सिखाया था। मॉर्निंग क्लास हमारी होती थी तमिल मार्शल आर्ट्स की। हमें मणिपुर का मार्शल आर्ट सिखाया, हमें केरला का मार्शल आर्ट सिखाया, कलरीपयट्टू। तो दिस इज़ अ वेरी all-rounder package sort of. You get music, you get dance, you get movement, and the thing is यहाँ पर इतने चीज़ों से एक्सपोज कर देते हैं तुम्हें कि एक हर चीज़ का आपको आइडिया हो जाता है कि क्या कैसे होता है। एंड देन आफ्टर गेटिंग आउट ऑफ हियर यू कैन स्पेशलाइज इन दैट। वाओ, तो इंटरेस्टिंग। आई हैव 2 more years and it's only gonna get better. वाओ, ये मोटिवेशनल स्पीच भाई जो दी है, एकदम मैं तो एकदम मंत्रमुग्ध हो गई। अच्छा, एक चीज और, ऐसे एनएसडी आते हैं तो बहुत ज्यादा क्राउड मिलता है, बहुत लोग मिलते हैं, कोई कहीं परफॉर्म कर रहा है, कोई कहीं परफॉर्म कर रहा है। आज इतनी भीड़ क्यों कम है? जब मैं आती हूँ मेरे डर से क्या लोग भाग जाते हैं? फर्स्ट ईयर का भी प्रोडक्शन चल रहा है, सेकेंड ईयर का भी चल रहा है, थर्ड ईयर का भी चल रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अभी यहाँ पर समर थिएटर फेस्टिवल चल रहा है। तो अगर आप 14th को आते तो वैसे ही भीड़ मिलती जैसे आप डिस्क्राइब कर रहे हो। You just chose a slow day. Just chose a wrong day, Kritanjali. All of your decisions are wrong, as always. फरजान, क्या बोल रहा है तू? तो we are right now at अभिमंच ऑडिटोरियम। भाई, अभिमंच ऑडिटोरियम बोला जा रहा है कि ये सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है यहाँ का, एनएसडी का। हाँ। यहाँ पे मतलब कितने लोग एक बारी में बैठ सकते हैं? About 500 to 700। और मेरे जैसे 5 to 700। मतलब मेरे जैसे एक साथ ही उसमें। तो अभी आज यहाँ पे प्ले हो रहा है वही 7 बजे वाला, तो उसके लिए कितनी प्रिपरेशंस हैं? सीनियर्स की बात हुई सीनियर से? इट्स अ फार्सिकल प्रोडक्शन, तो इनका 35 days का इनपुट रहा है ये। एंड 2 प्रोडक्शंस एक्चुअली, एक यहाँ और एक बदसूरत, विच विल हैपन इन बहुमुख वेरी सून। बहुमुख कहाँ है? बहुमुख, वी जस्ट क्रॉस्ड बहुमुख। अच्छा, उस तरफ की तरफ, इधर ही वाला, यही वाला। अच्छा, यही वाला जो हम जहाँ से अभी आ रहे हैं उसका नाम था बहुमुख, तो वहाँ पे भी वो That is a very good space as well. यार तुमने मुझे इतनी सारी चीजें बता दी, आज मुझे घर जाके पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा गूगल करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी पढ़ाई तो मैंने कभी जीवन में नहीं करी है अपने। वेल, थैंक यू श्रेया फॉर गिविंग योर वंडरफुल टाइम टू मी, और मुझे कॉल करने के लिए, बुलाने के लिए धन्यवाद, क्योंकि आज मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी जो मैंने कभी नहीं देखी, और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं एनएसडी पहली बार आई हूँ। सो आई थिंक वी शुड एंड दिस वीडियो। सो मैं अपनी एंडिंग ऐसे देती हूँ कि thank you so much guys for watching this video. Make sure that you hit a like, share it with friends and families, and don't forget to subscribe to Zingabad and keep watching Zinga Baddies. Yeah, Zinga Baddies. you have to do this. Zingabaddies. श्रेया को लग रहा होगा कि पता नहीं मुझसे क्या कराई जा रही है पिछले 2-2.5 घंटे से। अब अपने दोस्तों को बताएगी। इतना क्लियर था क्या? हाँ। अब अपने दोस्तों को जाके बताएगी कि यार that girl she was a bit crack. But ये भी सीन में जाएगा क्या? हाँ, अच्छा, पोस्ट क्रेडिट्स। खत्म। टाटा, गुड बाय, गया।